You're a superhero. ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखना था क्वेश्चन नंबर 19 से 18 तक कर लिए थे। 18 क्वेश्चन वही था 300 600 के बीच में हमको बताना था 4 से विभाजित होने वाले। उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है 1 और 200 के बीच उन संख्याओं का योग बताना। उसमें हमको संख्याएं बतानी थी कि कितनी संख्याएं आती हैं जो कि 4 से विभाजित होती हैं 300 और 600 के बीच में। इसमें हमको संख्याएं तो बतानी है, उनको जोड़ के भी बताना है, योग भी, जो 7 से विभक्त होती हैं। तो सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर हम नोटिस करें तो 7 से अगर 1 से 200 के बीच में जो संख्याएं हैं जितनी भी जो कि 7 से विभाजित होंगी, कट जाएंगी, तो वो एक सीरीज बनाएंगी जिनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। मतलब 7 से विभाजित, 7 का टेबल पढ़ोगे 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो क्या आएगा उसमें 7 7 का डिफरेंस आएगा। तो इसके बीच में जो भी नंबर 7 से डिवाइड होंगे वो एक सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाएंगे तो इसका मतलब अगर वो अर्थमेटिक सीरीज बन गई तो हम अर्थमेटिक सीरीज का योग का फॉर्मूला जानते हैं, S = n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूले पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी इसके बीच में नंबर हैं वो उनका योग। तो हमको पता क्या करना है, ये निकालने के लिए हमको n पता करने हैं कि टोटल नंबर आएंगे कितने इन दोनों नंबर के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो वो n बताएगा। a पता करना है, पहला नंबर पता करना है जो 7 से डिवाइड हो 1 और 200 के बीच में। तो 1 और 200 हो तो तुम कॉमन सेंस से पहला नंबर क्या आएगा, 7 आएगा ना, 7 एकम 7, 1 और 200 के बीच में। n का मान तो वो तो हमने अभी पता कर लिया, निकालना है। d की वैल्यू तो 7 होगी कॉमन सेंस से। तो बच क्या गया निकालने को अब, n। a तो हमको कॉमनली पता चल रहा है कि 7 है, जनरल से कॉमन सेंस से बता सकते हैं सर। d भी हम बता सकते हैं 7 है। n हमको निकालना पड़ेगा और जब n मिल जाएगा इस फॉर्मूले फिट करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं फॉर्मूले से l - a/d+, इससे निकालते हैं। तो n निकालने के लिए d तो हम रख देंगे, a भी हम रख देंगे। 1 तो ये 1 है, ये तो पहले से ही जो है कांस्टेंट है। l को हमको निकालना पड़ेगा ना, n निकालने के लिए l लास्ट नंबर। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर हम एक तो ये तो हमको कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि 7 होगा, लेकिन हमने निकालना पिछले क्वेश्चन में सीखा था कैसे निकालते हैं पहला नंबर, और लास्ट कैसे निकालते हैं वो भी सीखा था। कैसे सीखा था, दोनों निकाल के देख लेते हैं। पहले हम लास्ट वाला आसान रहता है वो निकालते हैं। तो हम लास्ट वाला नंबर अगर निकालेंगे, इनके बीच का निकालना है, तो जिस नंबर से डिवाइड हमको पता करना है कि कौन, जैसे उसमें 4 से था तो 4 से डिवाइड दिया था उस नंबर में। यहाँ पे 7 से पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा इन दो नंबर्स के बीच में, कौन कौन से नंबर जो 7 से डिवाइडेड होंगे। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4। तो मैंने बोला था यहाँ पे जितना भी आए, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो उतने को हमको माइनस कर देना है, किसमें से, 200। हाँ, जो नंबर है उसमें से। तो 200 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा वो, 196। हाँ 196। तो लास्ट नंबर हमको क्या पता चल गया, 196। समझ में आ गया। और फर्स्ट नंबर हमको 7 पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार निकाल देता हूँ कि रिवीजन हो जाएगा पिछला क्वेश्चन का जो। तो 0 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 1 को। तो 7 का तो टेबल ही 7 से स्टार्ट होता है, 7 1 जा 7। तो 1 को कैसे डिवाइड देंगे, हम 0 टाइम्स दे देंगे, 7 0 जा 0। तो 1 में से 0 गया, कितना बच गया रिमाइंडर, 1। तो हमने यहाँ पढ़ा था जितना भी रिमाइंडर आए, अगर 0 आए तब तो आप जोड़ दीजिए जो नंबर है, 1 में 0 ऐड हो जाता, वही बन जाता पहला नंबर। लेकिन अगर 0 नहीं आए तो आप ये डिवाइज़र में से पहले उसको घटाइए, जो भी आया है 1 2 3 कुछ भी जो भी आया है। तो 7 में से 1 मैंने माइनस किया, कितना बचा 6। अब जो ये आया इसको जोड़ दीजिए 1 में, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो हमको पहले कॉमन सेंस से ही पता था 7, और हमने सॉल्व भी किया है, तो पहला नंबर क्या आया है 7। तो सीरीज कुछ ऐसी बन जाएगी, 7 14 21, और इस तरीके से कहाँ तक जाएगी, 196 तक जाएगी। अब हमको पता कर देना है क्या, n।
कि कितने टोटल टर्म्स हैं। ये जो सीरीज बनी है इसमें गिनोगे ना 1 2 3 4 196 तक कितने पद हैं टोटल। तो क्यों 7 में से 1 घटाए हैं? क्यों मत पूछो, मैथ में जो है क्यों अगर अभी पूछने लगोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी, ये ट्रिक है। अगर 1 आएगा तो जो वो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे। हाँ, ये हमेशा करना, पिछले क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें करना, ठीक है। इसमें वो साइंटिफिक है, ये भी साइंटिफिक है, लेकिन साइंटिफिक अब हम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ये ऐसे क्यों किया गया है, समझ पा रहे हो, ऐसे ही होगा। तुम अपना आंसर जो है उस तक सही पहुंच रहे हो तो सब ठीक है। तो यहाँ तक ये, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये सीरीज बनी है आपकी 7 14 21 से लेके फर्दर कहाँ तक 190। अब इसमें n पता करना पड़ेगा ना, टोटल टर्म्स कितनी है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 196 माइनस 7 l माइनस a, होता है कि नहीं। हाँ, और बचेगा नीचे क्या 7 प्लस 1 हो जाएगा बेटे। बोलो मार दूंगा थप्पड़। तो जब 1 में से घटाए तो 7 क्यों लेंगे, 6 लेंगे ना। हाँ, किस में से, जब 7 में से 1 किस में से इसमें घटा दिया तो 196 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 189/7 प्लस 1 बचेगा कितना 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49 27 प्लस 1 28। कितनी टोटल टर्म्स ये बनेंगी 28। अब s का वैल्यू निकाल दो, s 28 निकालना है, यानी 28 पदों का योग टोटल। तो 28/2 हो जाएगा n/2 और 2a हो जाएगा 14, 2 × 7 14 होता है, n-1 यानी 28 - 1 हो जाएगा 27 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7। अब ये हो जाएगा 14, अंदर भी हो जाएगा 14 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 27 और 7 की, कितना हो जाएगा भैया 7 7 जा 49 4 7 2 जा 189 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 14 इंटू ये हो जाएगा 189 193 203 हो जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है, 14 2 जा 28, तो आंसर आ जाएगा 2842। ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ये जो जितनी 1 और 200 के बीच में जो भी 7 से डिवाइडेड संख्याएं हैं जो एक सीरीज बना रही हैं उनको जोड़ने पे कितना आएगा 2842 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी के शुरुआती 5 पदों का योग 30 है और शुरुआती 5 पदों के वर्गों का योग 220 है, तो तीसरा पद बताइए। दो चीज़ें दी गई हैं, एक समांतर श्रेणी है उसके शुरुआती 5 पदों का योग 30 है, ठीक है, S5 की वैल्यू कितनी है 30 है, और S1 का स्क्वायर प्लस S2 का S1 नहीं टर्म 1, ठीक है, पहले पद का स्क्वायर प्लस सेकेंड पद का स्क्वायर प्लस थर्ड पद का स्क्वायर प्लस फोर्थ का स्क्वायर प्लस फिफ्थ का, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर जो हैं वर्ग जो हैं उनका जो योग है वो कितना है 220 है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है कि टर्म 3 की वैल्यू बताइए, तीसरे पद की वैल्यू बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो समांतर श्रेणी में आपको मानना पड़े पद, ठीक है, तो जो बीचों बीच वाला पद है उसको मान लीजिए a, ठीक है। जब पदों की संख्या क्या दी हो विषम दी हो, जैसे पदों की संख्या कितनी दी है इसमें 5, 5 कैसा नंबर है ऑड है ना, इवन, अरे इवन कह रहा हूँ ऑड है, विषम है। तो जब विषम दी हो ना तो जो बीचों बीच बनेगा 5 पदों में बीच का पद कौन सा बनेगा 2 से डिवाइड कर 2.5 आएगा और 2.5 में आधा ऐड कर दो, उसको पूरा कर दो 3, तो विषम ही बचेगा। हाँ, तो विषम पद कितना, अरे बीच वाला पद कौन सा बनेगा तीसरा। जब भी विषम में निकालना हो बीच वाला पद तो उसमें 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 5 है तो 5 पदों में पूछा है बीच वाला पद, तो क्या करोगे 5 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 6/2 कितना हो जाएगा 2 3 6, तो तीसरा पद क्या बनेगा बीच वाला। समझ आ रही बात। जब भी विषम पद दिया हो तो बीच का पद निकालना हो तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड तो कर दिया हम, तो बीच वाला पद कौन सा बना तीसरा। तो यानी कि जो भी बीच वाला पद हो एकदम मिडल वाला उसको मान लीजिए आप a, तो
तीसरे पद को मान लिए ए, उससे ऊपर के जो पहले दो पद हैं उनको मान लेंगे माइनस में, और जो बाद के दो पद हैं उनको मान लेंगे आप प्लस में। जैसे इनको क्या मान लेंगे आप, a माइनस डी और a माइनस 2d, और इसको मान लेंगे आप a प्लस डी और a प्लस 2d। ऐसा क्यों, वो समझ लो ध्यान से, इसको मैं क्लियर करके समझा देता हूँ। देखो ऐसा इसलिए कि मान लीजिए 5 पद है सीरीज में, तो अगर मान लीजिए एक सीरीज ही मैं दे देता हूँ, मैं बना देता हूँ 1 5 9 13 सर, ये कोई सीरीज है, समझ बात। इसमें 5 ही पद है, बीच का पद 9 है। अगर आप नोटिस करो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, टर्म 3 जो है a बोलते हैं, टर्म 2 को हम बोलते हैं a माइनस डी, टर्म 4 को हम बोलते हैं a प्लस डी, 5 को बोलते हैं a प्लस 2d, और टर्म 1 को बोलते हैं a माइनस 2d। अब देखो मैंने टर्म 3 को माना बीच वाला पद, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 9। आपको a की वैल्यू पता है 9 और d की वैल्यू आपको पता है 4, पता है। अब देखो ये सब सही आते हैं कि नहीं, ये जो फॉर्मूला आखिर हमने बनाया है, अगर ये वैल्यू आ गई इनसे तो इसका मतलब ये जो है पैटर्न सही है, हम सही मान रहे हैं, समझ रहे बात। तो हम रख के देखते हैं, a में से d गया यानी 9 में से 4 गया, यही ना कहना चाह रहा है। तो 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। क्या दूसरा पद 5 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये a माइनस डी बिल्कुल सही माने हैं हम। a प्लस डी यानी कि 9 में आप जोड़ दीजिए d की वैल्यू 4, 9 4 13, क्या टर्म 4 की वैल्यू 13 है, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से ये इधर मैं कर देता हूँ, a प्लस 2d है यानी a की वैल्यू 9 और 2d यानी 2 इंटू डी की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 8, तो 9 8 17, क्या टर्म 5 17 है, बिल्कुल है। इधर a माइनस 2d यानी 9 माइनस 2d, 2d के मतलब 2 इंटू 4 8 हो गया, 9 माइनस 8 1, क्या टर्म 1 1 है, बिल्कुल। तो ये मैंने जो अभी माना था वो सही माना था, बिल्कुल सही माना था। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, टर्म 3 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक मिनट, 2 इक्वेशन क्या, मुझे तो लग रहा है एक ही इक्वेशन से हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहला ही इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अभी निकल जाएगा। पहला इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो वो बोला है S5 की वैल्यू कितनी है, 30 है। S5 क्या है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4, यही है ना S5, टर्म 5 यही S5 है। तो टर्म 1 कितना है, a माइनस 2d, टर्म 2 कितना है, a माइनस डी, टर्म 3 कितना है, a, टर्म 4 कितना है, a प्लस डी, और टर्म 5 कितना है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 30। और देखो यहीं से निकल जाएगा, 2d से 2d उड़ा, प्लस के 2d से माइनस का 2d, प्लस माइनस के d से प्लस का d उड़ गया, तो d सारे ख़त्म हो गए, बचे क्या, प्लस के a, 1a 2a 3a 4a 5a, 5a बच गया, 5a इक्वल्स टू कितना हो गया, 30। अब a की वैल्यू यहीं से आ गई, 30/5, 5 6 30, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। हमको टर्म 3 ही पूछा है, और टर्म 3 क्या मानी थी हमने, a, तो टर्म 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, यही आंसर हो गया। तो हमको ये वाली लाइन जो पदों के वर्गों का योग दोष, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, हमारा पहली ही लाइन से आंसर आ गया। वो कब सॉल्व करना पड़ता, जब हमको ये टर्म दूसरा पद पूछ लेता, क्योंकि दूसरे पद में डी भी था, चौथा पद पूछ लेता उसमें भी डी था, 5वें में भी डी था, पहले में भी, तो उसमें हमको दोनों इक्वेशन बना के ए डी की वैल्यू लानी पड़ती। लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें तो हमको टर्म 3 का पूछा था, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 6। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये हमको मानना है जब भी ऐसे दिया हो। अगर मेरे से कहा रहता कि इसमें टोटल पद कितने हैं, मेरे से बोला रहता कि टोटल 7 पद हैं, तब कैसे मानते, चौथे पद को मान लेते 7 + 1/2 यानी 8/2, 4, चौथे पद को मान लेते a, तीसरे पद को मानते a माइनस डी, दूसरे पद को मानते a माइनस 2d, और पहले पद को a माइनस 3d, ऐसे मानते। फिर 5वें पद को a प्लस डी, छठे पद को a प्लस 2d, और 7वें पद को a प्लस 3d, ये मान के कर देते हैं। जो भी जितने भी पद दिए हों, ऑड अगर दिए हों, उनमें 1 जोड़ के 2 से भाग दो, और वो बीचवा पद बनेगा मिडल वाला, और उसको a मान के फिर आगे पीछे 1d जोड़ो,
एक डी घटाओ, फिर 2D जोड़ो, 2D घटाओ, फिर 3D जोड़ो, 3D, 4D, ऐसे कर करके बना लोगे। और बनाने के बाद फिर जो भी पूछा हो उसको सॉल्व, ये जो भी मतलब जो भी ये आपको दिया हो सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे। समझ बात? तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अगर इसमें मुझसे जैसे ए की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास, 6 आ गई थी, 6 आ गई थी ना। तो अगर ए की वैल्यू 6 आ गई थी तो अब मेरे पास ये भी पता चल गया था कि ए की वैल्यू 6 आ गई थी, डी की वैल्यू मुझको नहीं पता चली थी, डी की वैल्यू नहीं पता चली थी। तो मैं क्या करता, अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है डी की वैल्यू पता करने के लिए, तब आपको दूसरा जो ये जो दूसरे जो सिचुएशन दी गई है इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती, तब जाके आप डी तक, ये तो बता चुके हैं। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन में बना, क्योंकि हमको सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ये सब पूछा नहीं है, तो डी को हमको निकालना नहीं है, तो हम छोड़ते हैं। मतलब समझ गए ना? अगर वैसा पूछ लिया क्वेश्चन तो इसको भी फिर सॉल्व करोगे, T1 का स्क्वायर यानी A माइनस 2D का स्क्वायर, ऐसे करके फिर इसको ओपन करके फिर सॉल्व करोगे। समझ आ रही है? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन तब। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, और इसके बाद 22, फिर रफा दफा। क्या बोल रहा है? 20 को 4 पदों में विभाजित करके एक समांतर श्रेणी बनाई गई है। अच्छा, मतलब 20 को, मतलब कि 20 को डिवाइड किया गया है 4 पदों में। मतलब कहने का मतलब पागल, 5 का अंतर नहीं, पहले सुना करो पहले ही। 20 को डिवाइड किया गया 4 पदों में, यानी कि ब्रेक किया गया है ऐसे 4 पदों में जिनको जोड़ने पे 20 बने। अब वो है समांतर से। 5 का कैसे हो जाएगा? मान लो तुम एक भी ले रही हो, 1 5 6 6 5 11 5 16, तो जो 16 और 11 ही खुद 16 11 खुद 27 हो गए, कैसे 20 हुए? जी, 20 को डिवाइड करना है 4 पदों में, और योग कितना बनेगा चारों पदों का? 20। ठीक है, ऐसी श्रेणी बनाई गई है। और वो समांतर श्रेणी है जो 4 पद, जैसे ऐसे नहीं है कि तुमने बना दिया कि 1 7 8 8 8 16 और 4 20, तो तुमने बोल दिया कि 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4, ये कोई श्रेणी है? श्रेणी नहीं है ना। हमको ऐसे पदों में, जैसे योग तो इनका 20 ही आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये सीरीज नहीं, अर्थमेटिक। हमको 20 को ऐसे तोड़ना है कि वो जो 4 पद बने उनका योग तो 20 हो ही हो, साथ में वो 4 पद एक सीरीज में भी हो। समझ रहे बात? हाँ, तो अब ऐसे जब तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे क्या करा है। तो उस समांतर श्रेणी के पहले व चौथे पद का गुणनफल का दूसरे व तीसरे पद के गुणनफल के साथ 2:3 का अनुपात है। श्रेणी का सबसे बड़ा पद बताइए। अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे ये टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4, ये कितना है? 20 है। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले व चौथे पद का गुणनफल यानी T1 इंटू T4, इसका जो अनुपात है, बोला है का अनुपात जो है इसके साथ, दूसरे व तीसरे पद के साथ, टर्म 2 इंटू टर्म 3 के जो गुणनफल है के साथ 2:3 का, यानी 2/3 का अनुपात है। ये चीज़ एक और दी गई है। ठीक है, और ये चीज़ दी गिवन है। आपको बताना है श्रेणी का सबसे बड़ा पद। अच्छा, इस श्रेणी में सबसे बड़ा पद यही ना होगा? T4 ही तो सबसे बड़ा होगा। जरूरी है कि T4 ही सबसे बड़ा हो? नहीं जरूरी है कि T4 सबसे बड़ा हो। कोई भी हो सकता है बड़ा। नहीं, कोई भी कैसे बड़ा हो सकता है? T4 ही सबसे बड़ा होगा। सीरीज में जब भी आगे जाती है जो लास्ट वाला रहता है वही ना सबसे बड़ा होता है। तो इसको 20 को हम तोड़ रहे हैं 4 में, तो जो चौथा पद होगा वही ना सबसे बड़ा होगा। जैसे मैं कोई सीरीज बना रहा हूँ 1 5 9 13, तो इसमें लास्ट वाला ये 13 ही ना इन 3 4 में सबसे बड़ा है।
तो बड़ा कौन सा होगा, T4 ही। हाँ T4 ही होगा। और ये दो चीज़ें दे दी गई हैं, यानी हमको T4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इतना समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपल, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, इसमें बोल दिए 4 पद हैं। कितने पद हैं सीरीज में? तो 4 होता है एक इवन नंबर। क्या होता है? इवन सम। तो जब सम सीरीज दी गई हो, सम सीरीज दी गई हो, तो जो बीच के 2 पद होंगे, मिडल वाले 2, तो 4 मिडल वाले 2 पता करने हैं आपको। तो 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2 व 3, मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये कौन से होंगे? मिडल। क्योंकि ये सीरीज के जो टोटल नंबर है वो सम है, तो इसमें बीचों बीच तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे 5 थे तो बीचों बीच तीसरा, इधर 2 बच रहे थे, इधर 2 बच रहे थे ना। लेकिन इसमें 4 हैं, तो 4 में बीचों बीच थोड़े ना कुछ मिलेगा, इधर 2 इधर 2, बीच में कुछ नहीं। तो यानी कि इसमें बीच में मिलेंगे तो 2 मिलेंगे। अगर पहले को छोड़ देंगे, चौथे को, बीच में 2 बचे, तो जब भी सम हो नंबर्स, टोटल पदों के नंबर सम हो, तो बीच में 2 देखते हैं, मिडल में 2, और वो पता करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। जितना आता है वो वाला पद और एक उससे अधिक वाला पद, ये दोनों मिडल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो हमको पता चल गया सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है? मिडल वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मानते हैं, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को पहले मानते हैं, और इसमें ए को भूल जाते हैं। उसमें ए लेते थे ना, अब इसमें क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को ही मानेंगे, क्योंकि बीच वाला पद से स्टार्ट करते हैं हम लोग मानना। जैसे ऑड वाले में बीच वाले माने थे ना पहले, ए टर्म थर्ड को 5 पद बोला था तो हाँ, तो थर्ड पद बीच में था तो ए माने थे उसको। फिर ऊपर गए थे A-D, A-2D फर्स्ट सेकेंड टर्म, और लास्ट 3 को ना मानेंगे, बीच वाला तो 2 क्यों? बीच कहाँ है इसमें? 3, ये तो 4 पद हैं इसमें। तो 4 का तो 2 होगा। 4 का 2 कैसे होगा पागल? बीच में 2 है। अरे ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये बीच में है। नहीं, 2 और 3 के बीच में आएगा। एक इधर है और इधर, 2 और 3 के बीच में कोई पद भी है? दिख रहा है क्या कोई पद? तब तो 2 और 3 ना बीचों बीच बने, 2 पद इसमें बीच में बनेंगे। है समझ में? हाँ, तो इसीलिए इन 2 बीच वालों को ही मानते हैं, पहले दोनों को मानेंगे। अब जब 2 बन गए तो जैसे उसमें 1 बन रहा था तो ए मान लिए थे, इसमें 2 बन रहे हैं तो ए किसी को नहीं मानेंगे, दोनों को सेम तरीके से मानेंगे। एक को प्लस में मान लेंगे A+D, एक को माइनस में A-D। समझ बात? उसके बाद आएंगे टर्म 1 पे, और उसके बाद नीचे जाएंगे टर्म 4 पे, और A+2D नहीं, इसमें A-3D, इसमें क्या मानेंगे? A-3D, और नीचे वाले को मानेंगे A+3D। जिस तरीके से हमने A स्किप किया, उसी तरीके से हम क्या स्किप कर देंगे? हाँ, 2 स्किप कर देंगे, क्योंकि हमको ये भले ही नंबर टोटल इवन है, क्या है? इवन नंबर वाले हैं, लेकिन हमको इसमें से इवन ही स्किप करना है। जैसे 0 तो खैर वो 0 तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। 2 एक इवन नंबर है, तो हमने 2 को स्किप कर दिया। आगे चलेंगे तो 4 को स्किप कर देंगे। मान लीजिए कोई बड़ी सीरीज रहती, मान लीजिए 6 टर्म्स की रहती, तो 6 में हम कौन सा मानते? पहले 6/2, 2 3 जा 6, 3 और 4, यानी टर्म 3 और टर्म 4 को पहले मानते, और क्या मानते? एक को प्लस में और एक को माइनस में। और जो टर्म 2 और टर्म 1 थी, इनको हम A-3D और A-4 नहीं, जैसे 2 स्किप किए उसी तरीके से 4 भी, इवन वालों को स्किप करके यहाँ पे A-5D। उसी तरीके से नीचे भी T5 को क्या मानेंगे? A+2D नहीं, 3D। और उसी तरीके टर्म 6 को A+4D नहीं, 5D। अच्छा, 3 के बाद सीधे इसमें सब विषम ही मान रहा है। हाँ, भले ही ये सम नंबर है, लेकिन विषम वाले ही मानेंगे। अगर 2 लेंगे तो विषम मानेंगे। हाँ, 2 लेंगे, हाँ 2 लेंगे तो विषम। तो ये हमने मान लिया ना, ये वाला, ये तो मैंने एग्जाम्पल 6 पद हो तब समझाया। हमारे पास तो 4 पद हैं, तो ये वाला हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। क्या है? पहला पद क्या है? A-3D। दूसरा पद क्या है? A-D। तीसरा पद क्या है? A+D। और चौथा पद क्या है? A+3D। A+3D। अब बोल रहा है कि इनका जो एडिशन है,
एडिशन कितना है, a माइनस 3d 20 है, a माइनस 3d प्लस a प्लस डी प्लस सॉरी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यही है ना, इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 3d, ये कितना है 20 है, तो 3d से 3d उड़ा, d से d उड़ा, बच गए a, 1a 2a 3a 4a, तो a बराबर 20/4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 5 जा 20, a की वैल्यू 5 पता चल गई, लेकिन मुझे a तो इसमें है ही नहीं किसी पद में, हमको सबसे बड़ा पद यानी चौथा पद निकालना है, जिसके लिए मुझे d भी निकालना पड़ेगा, तभी मैं चौथा पद निकाल पाऊँगा, क्योंकि d भी है उसके अंदर। तो अब d निकालेंगे तो अब आ जाएंगे दूसरा केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाके d निकल जाएगा। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, a की वैल्यू मुझको यहाँ पे लिख देता हूँ, कितनी मिली 5। अब d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए दूसरा पढ़ते हैं, बोल रहा है समांतर श्रेणी के पहले व चौथे पद का गुणनफल, यानी टर्म 1 इंटू टर्म 4, ये जो है इसका अनुपात का दूसरे व तीसरे पद के गुणनफल के साथ इतने का अनुपात है, यानी दूसरा इंटू तीसरे के साथ 2/3 का अनुपात है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, टर्म 1 क्या है a माइनस 3d, टर्म 4 क्या है a प्लस 3d, टर्म 2 क्या है a माइनस डी, और टर्म a प्लस डी इक्वल्स टू कितना है 2/3। ठीक है, ये है, ये मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, क्या था a माइनस 3d a प्लस 3d, एक मिनट, हाँ a प्लस 3d, और नीचे था a माइनस डी a प्लस डी, अनुपात क्या था 2/3। अच्छा ये देखो a माइनस बी a प्लस बी वाला है फॉर्मूला, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3d का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस d का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा, और 2/3 स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। ये क्या कर दूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 9 3 जा 27d स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 इधर लेके आ जाएंगे 2a स्क्वायर को 3a स्क्वायर के पास में, और इधर माइनस 2d स्क्वायर और प्लस 27d स्क्वायर इधर रहने देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1a स्क्वायर बचेगा, यानी a स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 27 माइनस 2 25d स्क्वायर, कितना बचेगा 25d स्क्वायर, यही बचेगा। अब क्या कर देंगे इसको, a को a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं 25/1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और a बाई डी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं 25/1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा ये, तो a बाई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √25, तो a बाई डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक मिनट, a बाई डी कितना हो जाएगा 5, तो a इक्वल्स टू 5d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 5d हो जाएगा, ठीक है। अच्छा a इक्वल्स टू 5d हो गया, a की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 5 मिली थी ना, तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, d को हमेशा हम किस में लेंगे। अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी अंडर रूट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ सकती हैं, प्लस b और माइनस b, मतलब अंडर रूट 25 की वैल्यू +5 भी हो सकती है, अंडर 25 की वैल्यू -5 भी हो सकती है, समझो ना, मतलब -5 इंटू -5 करोगे तब भी 25 बनेगा, और +5 इंटू +5 करोगे तब भी 25 बनेगा। ले हम दोनों सकते हैं, लेकिन हमने लिया क्या यहाँ पे प्लस इसलिए लिया क्योंकि हमको d की वैल्यू हमेशा प्लस में लेनी है, इस वजह से हमने माइनस को स्किप कर दिया। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर a इक्वल्स टू 5 है तो a की वैल्यू मैं 5 रख दूँ और 5d कर दूँ, तो 5 इसके नीचे चला आएगा यहाँ से, और 5 बन जाए 5, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू d की वैल्यू भी पता चल गई,
कैसे हुआ है? सॉरी, डी अब नहीं बताएंगे, देख लो देख लो। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1, पता चल गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, टर्म 4 जो सबसे बड़ा 4, तो उसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस 3d, यही थी। तो ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1, तो ये 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो टर्म 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब तुम नोटिस करो, ये क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से नोटिस करना। टर्म 4 अगर मेरी 8 आ गई है, अच्छा मैं सारे ही टर्म्स निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी थी 5, ये वाला अगर मैं निकाल, ए की वैल्यू 5 थी और डी की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू थी 5 और डी की वैल्यू थी 1, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू थी 5 और डी की वैल्यू थी 1, तो 5 - 3, तो ये 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू थी 5 और डी की वैल्यू थी 1, तो ये 5 + 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये मेरी सीरीज बन गई 2 4 6 8, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, क्या योग 20 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या कॉमन डिफरेंस जो है सेम है कि नहीं, 2 2 2, तो क्या एक सीरीज है कि नहीं। तो मेरे को क्वेश्चन में बोला क्या था, एक तो या एक सीरीज होगी और उनका योग कितना होगा 20 होगा, यही बोला था। तो यानी मेरा आंसर भी चेक हो गया कि 8 मेरा ये आंसर सही है। सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा 8, जो कि टर्म 4 होगी। समझे। दूसरा केस भी अगर तुम आंसर को चेक करना चाह रहे हो तो दूसरे केस से भी चेक कर, तो बोल रहा है कि पहले व चौथे पद का गुणनफल, तो पहला और चौथा का गुणनफल 16 है और तीसरे व दूसरे का गुणनफल 4 और 6, 4 × 6 24, इन दोनों का अनुपात जो है 2/3 है, बिल्कुल है। 8 से काटेंगे तो 2/3 बन ही जाएगा। 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो बिल्कुल 2/3 अनुपात है। तो आंसर भी चेक हो गया, तो ये हमारा ठीक है। समझ में आई। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.